हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ एग्जाम में। साथियों, तो हम आपको टॉप 1500 प्रश्न की श्रृंखला में आज क्लास नंबर 2 लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। और ये साथियों, मैं आपको बता दूं, आईटीबीपी ड्राइवर के ही लिए ही नहीं, ये हर उस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें ड्राइवर पार्ट आता है। तो अगर साथियों हमारी आपको मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथियों, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, वाहन ओडोमीटर का क्या कार्य है? वाहन की गति मापता है, वाहन का टेम्परेचर मापता है, वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी मापता है, या वाहन के आरपीएम मापता है? तो साथियों, इसका सही आंसर है वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी मापता है। वाहन की गति कौन मापता है? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर। और वाहन का टेम्परेचर, ये टेम्परेचर मीटर होता है। टेम्परेचर टेम्परेचर मीटर। वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी, जो मैंने आपको प्रश्न में बता ही दिया, ओडोमीटर मापता है। वाहन का जो आरपीएम मापता है उसे कहते हैं टैकोमीटर। टैकोमीटर। ये देखिए, आपके लिए चित्र है, इसमें देख लीजिए, इस तरह का होता है ओडोमीटर। ये है आपका ओडोमीटर। ठीक है, ये वाहन की द्वारा तय की गई कुल दूरी मापता है। ये जो आपको ऊपर 0 0 दिख रहा है, ये होता है ट्रिप मीटर। इसी के अंदर ये इधर आपका स्पीडोमीटर है, ये वाला आपका फ्यूल मीटर है। फ्यूल मीटर आपकी टंकी में जो ईंधन है उसे बताता है। इधर ये देखिए आरपीएम, ये आरपीएम वाला मीटर है जिसे बोलते हैं क्या? टैकोमीटर। ये क्रैंक शाफ्ट के चक्कर मापता है। और ये है साथियों आपका, इसमें देखो कुछ अलग तरह का दे रखा है, इसे ये है टेम्परेचर मीटर, जो कि वाहन का इंजन का कूलेंट का तापमान मापता है। इंजन का तापमान नहीं, इंजन के कूलेंट का ताप। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाहन के गियर बॉक्स में कितनी शाफ्ट होती हैं? प्रश्न नंबर 2, वाहन के गियर बॉक्स में कितनी शाफ्ट होती हैं? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 5। बताओ तो देखिए, मैं आपको पहले गियर बॉक्स बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ। गियर बॉक्स कुछ इस तरह से होता है। ये इसे बोलते हैं क्लच शाफ्ट। क्लच, ये होती है क्लच शाफ्ट, या इसे ड्राइविंग शाफ्ट भी बोलते हैं। ड्राइविंग ड्राइविंग शाफ्ट। और इसी के नीचे एक लगी रहती है जिसे बोलते हैं काउंटर शाफ्ट। ऐसे करके, और इसके सामने रहती है एक आउटपुट शाफ्ट। इस पर छोटे छोटे कई सारे गियर लगे रहते हैं। इसे बोलते हैं आउटपुट शाफ्ट। और ये कौन सी होती है? आपकी काउंटर शाफ्ट। काउंटर शाफ्ट, ठीक है। और तो इसमें मुख्यतः 3 शाफ्ट लगी होती हैं, ये मैंने आपको तीनों बता दी। और गियर बॉक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो जो गियर बॉक्स होते हैं साथियों, वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक नंबर पर होता है आपका स्लाइडिंग मैश। स्लाइडिंग मैश। कौन सा होता है? स्लाइडिंग मैश। और नंबर 2 कांस्टेंट मैश। कांस्टेंट कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। और नंबर 3 होता है आपका सिंक्रो मैश।
ये पूछ सकता है आपसे, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ गियर बॉक्स के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको बताना है 3 प्रकार के गियर बॉक्स होते हैं। गियर बॉक्स में कितनी शाफ्ट होती हैं? तो 3 शाफ्ट होती हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि वाहन के टायर में अधिक हवा होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3, वाहन के टायर में अधिक हवा होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1, टायर बीच से घिसेगा। ऑप्शन नंबर 2, टायर किनारे से घिसेगा। ऑप्शन नंबर 3, टायर बीच से क्रैक होगा। ऑप्शन नंबर 4, कोई नुकसान नहीं होगा। तो बताओ साथियों, तो इसका सही आंसर है टायर बीच से घिसेगा। ठीक है। जब टायर में अगर हवा ज्यादा होगी तो टायर एकदम फूल जाएगा और बीच में से फिर वो जो बीच का हिस्सा रहता है उसी पर चलेगा तो वहां से जल्दी घिस जाएगा, किनारे से घिसेगा नहीं। बीच से पतला हो जाएगा तो टायर जो जल्दी खराब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है रेड लाइट जंप करने पर क्या जुर्माना होगा। क्या है? रेड लाइट जंप करने पर क्या जुर्माना होगा। 3,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2, 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3, 5,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 4, 8,000 रुपये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5,000 रुपये। यह किस में आता है साथियों? ये आता है खतरनाक ड्राइविंग में, धारा 184 के तहत। धारा 184 कहती है अगर आप खतरनाक ड्राइविंग करते हो, खतरनाक ड्राइविंग अगर आप करते हुए पाए जाते हो तो आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसमें कौन कौन से आते हैं? अगर आप जैसे गलत ओवरटेक करते हो, गलत ओवरटेक, गलत ओवरटेक, और रेड लाइट आप जंप करती हो तो 5,000 रुपये का जुर्माना है, तो आप खतरनाक ड्राइविंग करते हो। आप अगर रॉन्ग साइड चलाते हो, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रॉन्ग साइड अगर आप ड्राइव करते हो, करते हुए पाए जाते हो तो आप पे 5,000 रुपये का। या फिर आप मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो आप। या फिर आप वाहन को, आपने देखा होगा रोड पे जो जिग जैग बनाकर लहरा लेकर के चलाते हैं, जिग जैग बनाते हैं। आप, ये सीधा रोड है, आप ऐसे चल रहे हो इधर से, कभी इधर कभी दाएं कभी बाएं कभी दाएं, अगर आप ऐसे करते हुए पाए जाते हो जिग जैग ड्राइविंग, जिग जैग, तो आप पर धारा 184 के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और अगर आप दोबारा इसी गलती को दोहराते हो तो आप पर फिर 10,000 रुपये का जुर्माना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए। अगला प्रश्न कहता है असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग का कौन सा चिन्ह है। असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग, बताइए साथियों। तो इसमें देखिए ये पहला क्या है, पहला है पैदल यात्री। आप अगर कहीं वाहन चला रहे हो तो आपको इस चिन्ह को देख करके समझ जाना चाहिए कि आगे पैदल यात्री हो सकते हैं, मिलेंगे। आपको अपनी वाहन की गति धीमी कर लेनी चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पैदल यात्री को देख रहे हो, उसे साइड ही नहीं दे रहे हो, निकलने नहीं दे रहे हो। अगर वो रोड क्रॉस कर रहा है तो आपको उसे सावधानी से रोड क्रॉस करने देना है। दूसरा है मैन एट वर्क, यानी कि आदमी यहाँ काम कर रहा है, आदमी कार्य काम पर है। अगर आप वहाँ आदमी काम कर रहा है तो वहाँ आपको अपनी स्पीड जो है कम कर लेनी चाहिए। वहाँ आपने देखा होगा जहाँ काम चलता रहता है वहाँ आदेशात्मक चिन्ह लगे रहते हैं स्पीड के, या 30 किलोमीटर प्रति घंटा या 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको उसी हिसाब से वहाँ ड्राइव करनी है। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3, इसमें देखिए एक इंजन बना हुआ है रेलगाड़ी का, और ये खम्मा है, खम्मे पे लगा हुआ है, तो ये इंजन है। ये इस चिन्ह को आपको देख के समझ जाना है कि असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग है, आगे कोई गार्ड नहीं है। और ये देखो इस पे जो दो डंडे बने हुए हैं ये वाले, इससे क्या प्रतीत होता है? इससे प्रतीत होता है कि आगे 200 मीटर चल के ही ये क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग। और यहाँ इंजन बना हुआ है तो असुरक्षित है, ना यहाँ कोई फाटक है ना कोई गार्ड है। तो आपको जैसे क्रॉसिंग के पास पहुंचते ही
अपनी गाड़ी को साइड में उतर करके या दाएं बाएं देख लेना चाहिए दोनों ओर कि कोई रेलगाड़ी तो नहीं आ रही। ठीक है। और ये सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग, यहाँ फाटक है। यहाँ आपको गार्ड मिलेगा, अगर गाड़ी आएगी तो आपको गेट लगा हुआ मिलेगा, अगर गाड़ी नहीं आ रही है तो गार्ड आपको खोल कर रखेगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? ट्रैफिक लाइट जलने का सही क्रम कौन सा है? बताओ। प्रश्न नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है लाल पीली हरी, हरी पीली लाल, पीली हरी लाल, हरी पीली लाल। तो देखिए किस तरह से बनी हुई होती है। मान लीजिए ये है और ये इस तरह से लगी हुई होती है। ठीक है। मान लो ये कौन सी है आपकी? लाल। पीली और ये हरी, इस तरह से मान लो लगी लगी हुई है। तो सबसे पहले कौन सी जलेगी? अगर हरी जली है तो हरी के बाद कौन सी जलती है? हरी के बाद सीधी रेड जलेगी, और रेड के बाद नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, ये गलत हो गया। हरी के बाद कौन सी जलती है? पीली, और पीली के बाद जलेगी लाल, फिर लाल के बाद सीधी हरी। इस तरह से इनका जलने का क्रम रहता है। तो ये इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? हरी पीली लाल, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि ये इस तरह से जलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। डिफरेंशियल का प्रयोग होता है। डिफरेंशियल का प्रयोग वाहन में कब होता है? वाहन को उल्टा चलाते हैं जब होता है, या वाहन को सीधा चला रहे हो आप जब होगा, या वाहन को मोड़ते समय, या वाहन को खड़ा करते समय। बताओ। तो इसका सही आंसर है वाहन को मोड़ते समय। जब हम वाहन को मोड़ते हैं तो डिफरेंशियल जो अंदर वाला पहिया रहता है उसकी चाल को कम कर देता है, और जो बाहर वाला पहिया है उसमें उसकी चाल को बढ़ा देता है। ठीक है। तो इस डिफरेंशियल का मुख्य कार्य है मोड़ पर, जब आप मोड़ रहे हो तो पहियों को की चाल है उसे कम और ज्यादा करना। इससे क्या फायदा होता है? आप एक तो टायर नहीं घिसेंगे, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इसके मुख्य कार्य हैं। और किसी अब जो जो 2x4 गाड़ी होती हैं उनमें तो सिर्फ पिछले पहियों में मिलेगा, जो 4x4 गाड़ी होंगी उनमें दोनों पहियों में डिफरेंशियल होता है। अच्छा, अब प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कह रहा है निम्न में से कौन सा इंजन का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा इंजन का भाग नहीं है? नंबर 1 सिलेंडर, सॉरी, इंजन का भाग है सिलेंडर, पिस्टन, फ्लाई व्हील, कैमशाफ्ट या उपरोक्त सभी। तो देखिए बता दूं साथियों, ये सभी इंजन के भाग हैं। सिलेंडर भी होता है, पिस्टन भी, फ्लाई व्हील भी, कैमशाफ्ट भी। तो ये सभी इंजन के भाग हैं। और इसके लिए देखो एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप समझ लीजिए, ये कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिलेंडर किसका बना हुआ होता है। तो सिलेंडर बना हुआ होता है कास्ट आयरन। किसका? कास्ट आयरन, या ये होता है एल्युमिनियम एलॉय का बना हुआ, एल्युमिनियम अलॉय। ठीक है। और फ्लाई व्हील, ये मैं पिस्टन, आगे प्रश्न है आपको उसमें पिस्टन से सारे संबंधित आपके जो जितने भी सवाल हैं उम, दूर कर दूंगा। और फ्लाई व्हील भी देखो आपका कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, कास्ट आयरन का। और आपकी कैम शाफ्ट, ये फोर्ज स्टील की बनी हुई होती है। इसकी फोर्ज स्टील की। ठीक है साथियों। तो आपकी फोर्ज स्टील की बनी हुई होती है। इसके लिए और अतिरिक्त आप जानकारी जान लीजिए कि कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट से आधी स्पीड पर घूमती है। कैम और क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट।
ठीक है। अगर क्रैंक शाफ्ट आपके 2 चक्कर लगाएगी तो कैम शाफ्ट लगाएगी 1 चक्कर। इसका कार्य क्या होता है? क्रैंक शाफ्ट का कार्य होता है कि इंजन को गति देना, इंजन की चाल को गियर बॉक्स के द्वारा पहियों तक पहुंचाना। और कैम शाफ्ट का कार्य होता है जो इंजन में वाल्व लगे होते हैं उन्हें टाइमिंग के अनुसार खोलना। जो इनलेट वाल्व होते हैं उन्हें टाइमिंग के अनुसार खोलना। और बंद कौन करता है उन्हें? उन्हें रिटर्निंग स्प्रिंग उन्हें बंद करती है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये इसकी क्रैंकशाफ्ट की आधी स्पीड पर घूमती है। अगर इसमें मान लीजिए इसमें 32 दांते हैं तो इसमें इसके जो गरारी है इसमें 16 ही दांते होंगे। ये ठीक इसमें आधे दांते होते हैं। ठीक है। सामान्यतः इंजनों में एक कैमशाफ्ट होती है। सामान्यतः इंजनों में एक कैमशाफ्ट। मगर जो कुछ इंजन होते हैं जैसे टी हेड वाले होते हैं, टी हेड के जो इंजन है, या V8 वाले हैं, V8 वाले जो इंजन है उनमें 2 कैमशाफ्ट होती हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एलटीवी का पूरा नाम बताओ। एलटीवी जो होते हैं इनका पूरा नाम बताइए। लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट टूरिस्ट व्हीकल, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लोडिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल। बताइए। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। एक होता है एक कौन सा होता है? HTV। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। मैंने आपको व्हीकल की कैटेगरी पढ़ाऊंगा किसी एक क्लास में, आप सारे कंफ्यूज कर दूंगा दूर। अगला प्रश्न है देखिए। प्रश्न नंबर 10। तो पिस्टन किस धातु की बनी हुई होती है? पीतल, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम अलॉय या स्टील? बताओ। तो ये पीतल जो बनी हुई होती है साथियों, ये बनी हुई होती है एल्युमिनियम एलॉय की। ठीक है। तो इसमें देखिए चित्र नहीं लगा पाया हूँ, ध्यान नहीं रहा है। तो इसमें देखिए हम कुछ इसके मुख्य कार्य समझ लेते हैं पिस्टन के। पिस्टन एल्युमिनियम अलॉय या ये कास्ट आयरन की भी बनी हुई होती है। इसकी कास्ट आयरन, आयरन। ये देखिए कुछ इस तरह की होती है। मान लीजिए ये आपकी पिस्टन है। इसमें इस तरह से नीचे कनेक्टिंग रॉड लगी हुई होती है यहाँ। ठीक है। ऐसे करके यहाँ आपके इस पर रिंग लगी हुई होती है। ये आपका पिस्टन हेड होता है ऊपर वाला, या पिस्टन हेड, या इसे क्या बोलते हैं? क्राउन हेड या क्राउन। ठीक है। ये इसे स्कर्ट बोलते हैं। और जहां रिंग ये लगी हुई होती हैं इन्हें रिंग ग्रुप या सेक्शन या रिंग सेक्शन कहते हैं। ठीक है साथियों। ऊपर वाली जो 2 रिंग होती हैं ये कंप्रेसर रिंग होती हैं, एयर कंप्रेसर। और नीचे वाली जो होती हैं इसे ऑयल रिंग बोलते हैं, ऑयल रिंग। ठीक है। ये जो कुछ महत्वपूर्ण आपके पिस्टन से संबंधित सवाल थे, मैं कोशिश कर रहा हूँ इन्हें पूरे कवर करने की। पिस्टन, ये जो पिस्टन होती है सिलेंडर के अंदर प्रत्यागामी गति करती है। जैसे ये मान लो ये सिलेंडर बना है इसका, तो ये ऐसे करके ऊपर नीचे टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी, यानी कि टॉप डेड सेंटर। ऊपर होता है टीडीसी और नीचे होता है क्या? बीडीसी, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। ये टीडीसी से बीडीसी तक अपनी चाल चलती है। और इस गति को बोलते हैं हम प्रत्यागामी गति। कौन सी? प्रत्यागामी गति। ये जो इसकी ऊपर नीचे की गति है इसे प्रत्यागामी गति कहते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है साथियों? इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, और हीट एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में। तो बताओ इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है हीट एनर्जी को। ये जो है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है इंजन। और जो जनरेटर होता है, क्या? जनरेटर, जनरेटर के हम माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मिनट यार। सॉरी साथियों डिस्टर्ब के लिए, ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? प्रश्न नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, और ऑप्शन नंबर 4 17 वर्ष। बताइए, तो सामान्य सा प्रश्न है, सभी को आता होगा वैसे। इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इससे पहले लाइट जो लाइसेंस बनता है उससे पहले हमारा बनता है कौन सा? लर्नर, लर्नर, लर्नर लाइसेंस बनता है ये 6 महीने के लिए। जब आप 6 महीने के लिए इसे बनवाने जाते हो तो आप 30 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 3 डेज के बाद, और 180 दिन से पहले आप कभी भी अपना लाइट लाइसेंस बनवाने जा सकते हो। अगर आप 180 दिन के बाद जाते हो तो फिर से आपको लर्नर बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और मैं इनकी आपको जो लाइट लाइसेंस होता है LMB वाला, इसकी मैं आपको बताता हूँ। ये 18 से अगर आप 30 वर्ष के हो तो आपका तो साथियों मैं आपको लाइसेंस की अवधि बता रहा था। तो आप अगर 18 से 30 वर्ष के हो, 18 से 30 वर्ष, तो ये आपको मिलेगा 40 साल की आयु तक। कब तक? 40, जब तक आप 40 वर्ष के नहीं हो जाते। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर आप जैसे 30 वर्ष की में जाओगे बनवाने तो ये आपको मिलेगा बस 10 साल के लिए। और अगर अगर आप चले गए मान लो 20 साल की एज में, तो आपको ये मिलेगा फिर 20 साल के लिए। तो ये 18 से 30 साल की जो एज होगी, आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपको 40 साल की एज तक मिलता है। अगर आप 30 से 50 साल की एज में हो, 30 से 50 साल की एज है आपकी, तो ये आपको मिलेगा अगले 10 साल के लिए, 10 साल के लिए। ठीक है, ये 40 साल की उम्र तक है। ठीक है, ये 10 साल के लिए मिलेगा। अगर आप 50 से 55 अगर आप 50 से 55 साल के हो तो ये आपको 60 वर्ष की आयु तक मिलेगा, 60 साल उम्र तक। ठीक है, और आप अगर 55 साल से बड़े हो तो ये आपको 5 साल के लिए ही मिलेगा सिर्फ। ठीक है, और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से संबंधित फॉर्म है, डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं इन्हें एक स्पेशल वीडियो बना के आपके लिए कवर करा दूंगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13, बिना प्रदूषण अनुज्ञप्ति के आप वाहन चलाने पर क्या जुर्माना होगा?
बिना आप प्रदूषण के अगर आप वाहन चलाते हो तो कितना जुर्माना होगा? ऑप्शन नंबर 1 3 माह का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना। ऑप्शन नंबर 2 3 माह का कारावास या 1,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों। ऑप्शन नंबर 3 6 माह का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों। और ऑप्शन नंबर 3 कहता है, ऑप्शन नंबर 4 कहता है 3 माह का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना, दोनों एक साथ लगेंगे। तो बताइए साथियों, इसका सही आंसर अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो इसका सही आंसर है 3 माह का कारावास या 10,000 रुपये, या 10,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों भी लग सकते हैं आपको। ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर। ठीक है। और ये धारा एमबी एक्ट की, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 190 के तहत 190 कहती है अगर आप बिना प्रदूषण के वाहन चलाते हो तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना, 3 माह की जेल, 3 माह का कारावास होगा। प्रश्न नंबर 14, यातायात का बादशाह किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 14 कहता है यातायात का बादशाह किसे कहते हैं? साइकिल सवार को, मोटरसाइकिल सवार को, ट्रक सवार को, पैदल यात्री को। बताओ। तो इसका सही आंसर है पैदल यात्री। पैदल जो यात्री होता है वो बादशाह होता है यातायात का, बादशाह। ठीक है। अगर आप कहीं भी पैदल यात्री को देखते हो रोड पार करते हुए तो उसे रोड पार करने दें। ऐसा नहीं है कि उसे रोड पार ही ना करने दें और वो आपके इंतजार में खड़ा ही रहे, या उससे टक्कर मार दें या उसे गाली गलौज करें। ऐसा नहीं करना है। हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह किस माह में बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल में, जुलाई में, दिसंबर में, जनवरी में। ये तो हर साल मनाया जाता है, आम प्रश्न है, पता होगा आपके सबके लिए। मैं बता देता हूँ आपको इसका आंसर। ये मनाया जाता है जनवरी में। यह हर साल जनवरी माह में 11 से और 17 जनवरी तक मनाया जाता है। ठीक है साथियों। और इसकी शुरुआत जो है 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब हमारा मोटर व्हीकल एक्ट बना था। शुरुआत। ठीक। लेकिन यह सुचारू रूप से जो बनाया गया है, जो इसको मंजूरी मिली है, इसको मंजूरी मिली है 15 मार्च 2010 से ये लगातार मनाया जा रहा है। इसे मंजूरी मिली जब से ये सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल जनवरी माह में 11 से और 17 जनवरी तक मनाया जाता है। साथियों, तो इस क्लास में आज हम 15 ही प्रश्न लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि 60 प्रश्न आते हैं आपके ITBP में, 60 प्रश्न आएंगे जो कि 40 और 20 के रेशियो में लगभग रहने वाले हैं। तो हम भी साथियों यही कोशिश करते हैं कि आपको इसी रेशियो में 40 जो है ड्राइविंग वाले और 20 क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो मेंटेनेंस के हैं। ठीक है। तो मैं भी आपको कोशिश करता हूँ कि आपको उसी रेशियो में आपको पढ़ाऊँ। अगर साथियों आपको किसी भी एक टॉपिक पर, किसी भी इंजन के टॉपिक पर या यातायात से संबंधित किसी भी टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए, प्रश्न चाहिए, क्लास चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके बता दें, मैं अवश्य आपकी जो डिमांड है उसे अवश्य पूरा करूँगा। तो साथियों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है और हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।